जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूपीपीएससी मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो समान हिंदी की सीरीज चलाई जा रही है उसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लासों में शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के मध्य में जो अंतर होता है उसको देखने का प्रयास किया था। उनके हमने फॉर्मेट को देखा था और साथ ही साथ मैंने आप सभी से कहा था कि इसको पढ़ते हुए आप लोग इनका अभ्यास करते जाइए एक बार जरूर से जरूर, ताकि जो आपका एग्जाम है वहां पर आपको कम समय में आप अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर दे पाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। और हम लोग जो टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं पत्र लेखन में, हम जिन भी टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में कई बार उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के मध्य में जो अंतर होता है उस पर 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, इनकी डेफिनेशन पूछ चुका है, इनके आपको 1-2 एग्जाम्पल लिखने के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परिपत्र, अर्थात सर्कुलर लेटर, सर्कुलर पत्र, और उसी को हम लोग कहते हैं परिपत्र। ठीक है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा सर्कुलर पत्र का, और ये बहुत ही कॉमन टर्म होता है, अपने नाम से ये रिप्रेजेंट होता है कि किसी सर्कुलर अर्थात एक साथ कई लोगों को सूचनाएं देने के लिए यह पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं परिपत्र अथवा सर्कुलर लेटर। ठीक है, यूपीपीसीएस के 2015 के एग्जाम में ये सेम प्रश्न आया हुआ है। आप में से बहुत से दोस्तों का ये डाउट था, बहुत से दोस्त बार बार पूछ रहे थे किस तरह आप किस बुक को रेफरेंस लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बुक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये है पीएन पांडे की बुक। ठीक है, नालंदा पब्लिकेशन की ये पीएन पांडे की बुक है। आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, नहीं तो जब मेरी क्लासेस समाप्त होंगी तो मैं इन सब की जो पीडीएफ है वो कंबाइन करके आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप लोग इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं कुछ और मटेरियल्स, समान हिंदी के जो कुछ और मटेरियल्स हैं जो हम लोग की टेस्ट सीरीज की ग्रुप चल रहा है, ठीक है, जिन दोस्तों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ समान हिंदी का और एसए का, उस ग्रुप में मैं 1-2 मटेरियल और शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोगों का ये पूरा समान हिंदी का जो कोर्स है वो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करते हैं परिपत्र से, सर्कुलर लेटर से, कि ये क्या होता है। देखिए, परिपत्र एक प्रकार का पत्र होता है जिसका जो प्रसार क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। मैंने आप लोगों को समझाया अभी कि परिपत्र एक साथ कई लोगों को जारी करने के लिए, कई लोगों को सूचनाएं देने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ये एक कार्यालय जो कार्यालय ज्ञापन होता है, ऑफिस मेमोरेंडम होता है, उसका एक रूप हो सकता है या फिर एक पत्र का रूप हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जैसी प्रसंग और अवसर की मांग होती है, इसका जो प्रारूप होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वैसे इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए परिपत्र में आपको एक प्रकार आ जाता है क्या, कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश जो होता है दोस्तों वो भी परिपत्र का ही एक प्रकार माना जा सकता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, कार्यालय आदेश पर 2020 में भी प्रश्न आया हुआ है, तो ये सब प्रश्न जो रिपीट करेंगे वो आप लोग को यहीं से तैयार करने हैं। ठीक है, अच्छा, परिपत्र मतलब होता है सर्कुलर लेटर। इसकी आवश्यकता तब होती है जब किसी एक विषय या बिंदु पर कई अधीनस्थ अधिकारियों या कार्यालयाध्यक्षों से सूचना मांगनी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार को संबोधित परिपत्र प्राय जारी करना पड़ता है। जैसे कि अगर मानिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आप लोग 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जस्ट नोटिफिकेशन आप कर दूं, बहुत सारे मैसेज आने लगे अचानक से। ठीक है, 1 मिनट, यही समस्या होती है, अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ करना भूल गए तो इतने सारे मैसेज आएंगे आप परेशान हो जाओगे वहां पर। ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है, तो जैसे कि मानिए अगर भारत सरकार सभी राज्यों को एक साथ कोई नोटिस देना चाहती है, ठीक है, एक साथ सूचना देनी चाहती है, तो वो जारी करेगी परिपत्र, सर्कुलर लेटर, कि भारत सरकार ने जारी किया, वो सभी राज्यों तक पहुंच जाएंगी चीजें। ठीक है, अगर मैं आपको उसका सिंपल अर्थ में समझाऊं, सिंपल एग्जांपल समझाऊं, ठीक है, जैसे कि अगर आपने स्कूल में पढ़े होंगे जब आप लोग, तो वहां पर कभी कभी प्रिंसिपल के द्वारा सभी टीचरों को एक परिपत्र जारी किया था। ठीक है, अच्छा, वो परिपत्र में होता क्या था, पहले पेज पर उस परिपत्र की जो इंफॉर्मेशन होती थी, जो डिटेल्स होती थी वो लिखी होती थी, और सेकंड पेज एक पेज नथी किया जाता था इसके साथ में, जहां पर जो भी प्राप्तकर्ता टीचर होते थे वो साइन करते थे कि हाँ मैंने यह मैसेज पढ़ लिया, मैंने यह जो नोटिस थी इसको मैंने देख लिया। ठीक है, तो परिपत्र का प्रारूप कुछ उसी प्रकार से होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही परिपत्र को राज्य सरकार जारी कर सकती है, किसके लिए, तो अपने अधीन आने वाले सभी अधिकारियों को एक साथ परिपत्र जारी कर सकती है। ठीक है, देखिए परिपत्र तब जारी किया जाता है ना जब किसी आदेश या सूचना को अनेक अधिकारियों या कार्यालयों तक पहुंचाना हो और बहुत ही कम समय में पहुंचाना आवश्यक हो। ठीक है, अर्थात शीघ्रातिशीघ्र भेजने के लिए परिपत्र का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊं एग्जैक्टली टर्म वाइज, तो डेफिनेशन आप लोग समझिएगा कि पत्र आलेखन का ऐसा रूप जिसके द्वारा समान सूचना, मतलब सेम सूचना को हर अधिकारी को सेम इंफॉर्मेशन दे रही है, तब हम लोग उसको जारी करेंगे। ठीक है, समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में प्रतिलिपियों के माध्यम से भेजा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर लेटर या फिर ऑफिस
सर्कुलर लेटर अथवा परिपत्र, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसकी जो विशेषताएं होती है दोस्तों, विशेषताओं में पहली विशेषता यह होती है कि यह बड़े पद से, ठीक है, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारियों को जारी किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि भारत सरकार सभी राज्य सरकारों को जारी कर सकती है, ठीक है, राज्य सरकारें अपने आने वाले सभी अधिकारियों को जारी कर सकती है। दूसरी बात, इसकी जो विषय वस्तु होती है वो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है, इसमें जो भी उद्देश्य होता है वो शासकीय उद्देश्य के तौर पर जारी किया जाता है। दूसरी बात, इसकी कोई अपनी भाषा शैली नहीं होती है, ठीक है, जैसी आवश्यकता होती है वैसी भाषा शैली या वैसी प्रारूप को हम यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन एग्जांपल है ये परिपत्र का, यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, अर्थात जिस विभाग की तरफ से इस लेटर को जारी किया जा रहा है, इस नोटिस को जारी किया जा रहा है, उसका नाम सबसे ऊपर लिखा है। आप देख रहे हैं दाएं साइड में स्थान और दिनांक लिखा गया है और बाएं साइड में आपका लिखा है संदर्भ संख्या। ये एक सिंपल नोटिस है, सिंपल सर्कुलर लेटर का प्रारूप है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए आगे क्या लिखा है कि विगत कुछ समय से शासन को ऐसी शिकायतें मिलती रही है कि सरकारी कार्यालयों के कुछ कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इस सामान्य प्रशासन विभाग के तौर पर सभी कर्मचारियों को जारी किया जा रहा है, इसलिए इसको लोग परिपत्र की श्रेणी में रख रहे हैं, ठीक है। लिखा कि सरकारी कार्यालयों के कुछ कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते और कार्यालय में कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही कार्यालय छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम यह है कि बहुत से आवश्यक सरकारी कार्य समय पर नहीं होते हैं। ऐसे भी दृष्टांत शासन की दृष्टि में लाए गए हैं जब जनता के लोग कार्यालय गए और अधिकारियों से मिले हैं, किंतु सहायकों की उपलब्ध न होने से न तो उनका कार्य हो सका और न उनकी कार्य की स्थिति के बारे में उन्हें उचित उत्तर दिया जा सका है। तो ये है आपका सामान्य प्रशासन विभाग के तौर पर सभी कर्मचारियों को एक नोटिस दिया गया है कि ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, आप लोग ऐसी हरकतों से न केवल सरकारी कार्य में बाधा आती है वरन शासन की छवि भी धूमिल होती है। सरकार की चिंता से सभी कर्मचारियों को अवगत कराया जाए और चेतावनी दी जाए कि कार्यालय में कर्तव्य पालन के प्रति शिथिलता कठोर दंड का कारण बनेगी। मदन गोपाल, भेजने वाले का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सचिव प्रशासन, ठीक है। प्रतिलिपि, अब देखिए ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जब भी परिपत्र आप लोग जारी करेंगे तो प्रतिलिपि आप लोगों को बतानी पड़ेगी कि इसका जो प्रतिलिपि है, इसकी जो कार्बन कॉपी है वो कहां पर आप पब्लिश करना चाहेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों एवं प्रधान कार्यालयाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए, ठीक है। अर्थात इस सर्कुलर लेटर की जो प्रतिलिपि होगी, जो कार्बन कॉपी होगा, वो हर विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों को भेजा जाएगा ताकि वह उचित कार्रवाई कर सके। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी परिपत्र लिखे आप लोग तो नीचे प्रतिलिपि का जो ऑप्शन आता है दोस्तों, उसको आप लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका परिपत्र के संदर्भ में बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, परिपत्र के और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको परिपत्र का एक सिंपल एग्जांपल ये देता हूं कि मानिए परिपत्र ही एक प्रकार का कार्यालय आदेश बन जाता है जब उसका जो व्यवहार हो वो आदेश के रूप में शामिल किया जाए। जैसे कि अगर मानिए मैं यहाँ पे परिपत्र जारी करता, मैं सभी कर्मचारियों को एक नोटिस देता और हमें प्रॉपर लिखता कि आप सभी को सुबह 9 बजे यहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है, तो वो भी एक परिपत्र होता, सर्कुलर लेटर होता, लेकिन वो कार्यालय आदेश के अंतर्गत भी शामिल होता। तो यही होता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है? शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान अथवा व्यापारिक संस्थान, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, हम लोग चूंकि शासकीय आदेश से पढ़ रहे, शासकीय प्रयोजनार्थ हम लोग इन सब चीजों का अध्ययन करें, लेकिन कार्यालय आदेश सिर्फ शासकीय प्रयोजन के नहीं, व्यापारिक प्रयोजन के तौर पर प्रयोग हो सकता है। वही यहाँ पर लिख रहा है कि किसी शासकीय कार्यालय, किसी सरकारी संस्थान, व्यापारिक संस्थान, किसी में भी एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों तो कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामले, जैसे कि कब वो आएंगे, कब उनका अवकाश हो, कब अनुशासनात्मक मामले होंगे, इस प्रकार की अपील या आदेश देने के लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। ये आप सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसकी जो भाषा शैली होती है, कार्यालय आदेश की जो भाषा शैली होती है, वो जनरली आदेशात्मक होती है और उत्तम पुरुष में हम लोग यहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग कुछ जैसे आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पर दिखाता हूं। आप लोग इसके अंतिम में अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, हस्ताक्षर में आप लोग यहाँ पर पद दे सकते हैं, ठीक है। कार्यालय आदेश में भी ये सब चीजें करनी होती है। प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी जा रही है वो आप लोग को लिखना होता है, और फिर नीचे आप लोगों को लिखना होता है कि आज्ञा से जो सचिव, जो भी आप हैं, जो आपका पद है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे कि मैं आज्ञा दे रहा हूं इन सब चीजों का। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। परिपत्र और कार्यालय आदेश के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इनके बारे में प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग एक काम करिए अब कि आप लोग प्रीवियस ईयर से
इनके टॉपिक्स को उठाइए। देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन क्लासों का कोई मतलब नहीं है जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा बस ये उद्देश्य है दोस्तों कि मैं कम समय में, आप लोग देख रहे होंगे मैंने मेरी जो पिछली क्लास थी वहाँ पर मैंने 15-16 मिनट का ही बस क्लास लिया था, ठीक है। उसका कारण ये है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट को लेकर के बहुत परेशान होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको पढ़ रहे होंगे। तो उस बीच में आप लोग डेली आधे घंटे का मिनिमम समय निकालिए, 15-16 मिनट की जो क्लास हो रही है उस क्लास करिए, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास को 1.5 की स्पीड पे करके सुन सकते हैं, अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा सा तेज बोलूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का समय कम लगे। लेकिन अगर आप लोग उसको थोड़ा और तेज करके सुनना चाहें तो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बाकी जो 15-16 मिनट का समय बच रहा है वहां पर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वहां पर हमारे समान हिंदी के 2 टेस्ट और एसए के 3 टेस्ट शामिल किए गए। टोटल प्राइस 2000 रुपए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा 8840751912। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी हिंदी की, ठीक है। और इनके माध्यम से आप लोग अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, समान हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं और यही स्कोर आप लोगों को जो टोटल मार्क्स होंगे, जो टोटल प्राप्तांक होंगे, वहां पर आपके स्कोर में वृद्धि करेगा और आपकी रैंक को अच्छे खासा चेंज कर सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, समान हिंदी पर आप लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, इस पर ध्यान देना है। 150 में से 120-125 नंबर का आप लोग टारगेट सेट करिए मिनिमम नंबर का, और इतने को अचीव करने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का दोस्तों परिपत्र और कार्यालय आदेश के बारे में, ठीक है। आगे अगर हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर अभी 2-3 टॉपिक्स और दिए हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ अनुस्मारक पत्र, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासों में। इसके साथ ही साथ दोस्तों द्रुतगामी पत्र, एक्सप्रेस लेटर क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक्सप्रेस लेटर का एक बार समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासकीय पत्र का वह रूप, ठीक है, एक रूप होता है, यह एक तरह तार पर खर्च बचाने का तरीका होता है, ठीक है। द्रुतगामी पत्र यहाँ पर आपको टेलीग्राम में मैं दिखाऊंगा, अभी टेलीग्राम होता है तार, ठीक है। तो तार पर जो खर्चा लगता है उसको बचाने का एक तरीका होता है द्रुतगामी पत्र, एक्सप्रेस लेटर। यह तब भेजा जाता है जब मामला जरूरी होता है, किंतु इतना आवश्यक नहीं होता है कि उसको टेलीग्राम के थ्रू, तार के थ्रू भेजा जाए, ठीक है। टेलीग्राम का मतलब मेरा यहाँ पर बिल्कुल वह नहीं है जो आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करते हो, जहाँ पर यूपीएससी हिंदी का चैनल है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये तार होता है, टेलीग्राम भेजने का तरीका होता है, ठीक है। तो जब कोई लेटर इतना आवश्यक हो कि उसको जरूर जल्दी भेजा जाए, लेकिन इतना आवश्यक ना हो कि उसको तार के थ्रू भेजा जाए, क्योंकि तार के थ्रू पैसे लगते हैं, तो उस पैसे को बचाने के लिए हम लोग द्रुतगामी पत्र, ठीक है, एक्सप्रेस लेटर का प्रयोग करते हैं। इसकी जो संरचना होती है, संरचना और आकार में तार जैसा ही होता है, अतिरिक्त इस बात की कि यह डाक के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। ये डाक जो स्पीड पोस्ट होती है, जो पोस्ट होती है, उसके थ्रू हम लोग एक्सप्रेस लेटर को भेजते हैं, ठीक है। द्रुत पत्र में संबोधन और समापन नहीं होता है, ये यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स है, छोटे छोटे डेफिनेशंस है, आप लोगों को बस ये करना है, इनके डेफिनेशंस को समझनी है, इनके डेफिनेशंस को याद करना है, क्योंकि इससे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। इसके बाद मैं अगली क्लास जो लूंगा वहां पर मैं मुहावरे और लोकोक्तियों, इनको फोकस करके 2 से 3 क्लासों में मुहावरे और लोकोक्तियों के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों से अच्छे खासे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। हर बार 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। उनका आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना रहता है, उसका भावार्थ लिखना रहता है, और टोटल 30 नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियां, इन पर मैं फोकस करूंगा आने वाले 2 से 3 क्लासों में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।